नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनाता धाम पर, जहां कहानियों की दुनिया में हर बार आपको एक नई रोमांचक यात्रा पर ले जाया जाता है। आज की कहानी है साहस, बुद्धिमानी और रहस्यमय ताकतों की रानी और एक जिन्न की अद्भुत दास्तान। क्या होगा जब एक निडर रानी अपने राज्य की रक्षा के लिए एक खतरनाक जिन्न का सामना करेगी? क्या उसकी बुद्धिमानी उसे बचा पाएगी या जिन्न का गुस्सा सब कुछ तबाह कर देगा? तो बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको जंगल के गहरे रहस्यों और अद्भुत चुनौतियों के बीच लेकर जाएगी। अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इस रोमांचक सफर को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए शुरू करते हैं जनाता धाम की इस खास पेशकश को। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर राजाओं और रानियों का राज था। एक छोटे लेकिन समृद्ध राज्य राजपुर की रानी सुरंजना अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। उसके पति राजा वीरेंद्र एक युद्ध में मारे गए थे। रानी ने अपनी कुशलता और दृढ़ निश्चय से पूरे राज्य को संकटों से उबारा। रानी के महल के पीछे एक घना जंगल था। वह जंगल रहस्यमय माना जाता था। गांव वालों का कहना था कि जंगल के भीतर एक प्राचीन खंडहर है, जहां एक जिन्न कैद है। कहते हैं कि वो जिन्न हजारों साल पहले किसी साधु के शाप के कारण वहां फंसा था। एक दिन रानी को जंगल में कुछ अजीब हरकतों की सूचना मिली। लकड़हारे और चरवाहे कह रहे थे कि जंगल में अजीब रोशनी और आवाजें आती हैं। कुछ ने तो दावा किया कि उन्होंने एक विशालकाय परछाई को पेड़ों के बीच चलते देखा है। रानी ने सोचा कि इस रहस्य का पता लगाना जरूरी है। उसने अपने विश्वास पात्र सेनापति अर्जुन को बुलाया और आदेश दिया, हम इस जंगल के रहस्य को सुलझाएंगे। कल सूरज उगने से पहले तैयारी करो। अगली सुबह रानी और अर्जुन अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हुए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। रास्ते में उन्हें खंडहर दिखा। वो खंडहर प्राचीन और भयावह था। जगह जगह पर पड़ी टूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। तभी एक तेज झोंका आया और एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? अचानक एक विशालकाय काले धुएं का गुबार खंडहर के बीच से उठा और देखते ही देखते एक जिन्न प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसकी आवाज पूरी जमीन को हिला देने वाली थी। उसने कहा, मैं जिन्न अजराफ, इस जगह का स्वामी। जो भी मेरे पास आता है वो या तो मेरा गुलाम बनता है या अपनी जान गंवाता है। अब बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रानी ने बिना किसी भय के कहा, मैं रानी सुरंजना हूँ। मैं अपने राज्य के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ आई हूँ। अगर तुम किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा सामना करूंगी। जिन्न हंसा और बोला, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं प्रभावित हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे कई साहसी लोगों को देख चुका हूँ। यहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटता। रानी ने जिन्न से कहा, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मैं मानती हूँ कि बुद्धिमानी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम मुझे 3 चुनौतियाँ दोगे और मैं उन्हें पार कर गई तो तुम मेरे राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, लेकिन अगर मैं हार गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जिन्न ने यह सुनकर एक पल सोचा और फिर बोला, ठीक है रानी, मैं तुम्हें 3 चुनौतियाँ दूंगा। अगर तुम उन्हें पार कर गई तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो ये जंगल और तुम्हारा राज्य हमेशा मेरा रहेगा। जिन्न ने रानी को एक कांच का बर्तन दिया। उसने कहा, इस बर्तन में जादुई धुंध है। इस धुंध को तुम्हें 1 घंटे के भीतर इस जंगल से बाहर निकालकर सूरज की रोशनी में ले जाना होगा, लेकिन ध्यान रहे धुंध को बाहर निकालते समय ये गायब नहीं होनी चाहिए। रानी ने अपने सैनिकों से मदद नहीं ली। उसने खुद सोचा। उसने देखा कि कांच का बर्तन पूरी तरह बंद है, लेकिन उसके ढक्कन पर छोटे छोटे छेद थे। उसने बर्तन को पानी से भरे एक कटोरे में डुबो दिया, जिससे धुंध धीरे धीरे पानी में समा गई। फिर वो पानी को जंगल से बाहर ले गई और सूरज की रोशनी में डाल दिया। जिन्न ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुमने पहली चुनौती को पार कर लिया है, लेकिन अगली चुनौती और कठिन होगी। दूसरी चुनौती के लिए जिन्न ने रानी को 2 पेड़ दिखाए। एक पेड़ हरा भरा था और दूसरा सूखा। उसने कहा, इन दोनों पेड़ों को बिना छुए केवल अपने दिमाग का उपयोग करके उनके स्थान बदल दो। अगर तुम ये कर पाए तो तुम जीत जाओगी। रानी ने कुछ देर सोचा और फिर जिन्न से कहा, तुम मुझे ये बता दो कि इनमें से कौन सा पेड़ ज्यादा महत्वपूर्ण है? जिन्न ने कहा, हरा पेड़ ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन का प्रतीक है। रानी ने कहा, अगर यह जीवन का प्रतीक है तो इसे पहले स्थान पर होना चाहिए। सूखा पेड़ तो पहले ही मृत है, इसे दूसरी जगह रखा जाए। जिन्न समझ गया कि रानी ने तर्क के माध्यम से चुनौती को पार कर लिया है। तीसरी चुनौती के लिए जिन्न ने रानी को एक दर्पण दिया। उसने कहा, यह दर्पण तुम्हारे मन की सच्चाई को दिखाता है। इसे देखकर अगर तुम डर गई तो तुम हार जाओगी, लेकिन अगर तुम इसे सह सकती हो तो तुम जीत जाओगी। रानी ने बिना हिचकिचाए दर्पण में देखा। दर्पण में उसने अपने राज्य की जनता को देखा। वो उनके दुख, दर्द और खुशियों को महसूस कर सकती थी। उसने महसूस किया कि उसका हर फैसला उनके जीवन को प्रभावित करता है। उसने जिन्न से कहा, यह दर्पण मेरी सच्चाई दिखाता है और मेरी सच्चाई मेरे लोगों की सेवा है। मैं इसे देखकर डरने वाली नहीं हूँ।
जिन्न ने यह देखकर स्वीकार किया कि रानी ने तीनों चुनौतियां जीत ली हैं। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस ने मुझे हरा दिया। मैं तुम्हारे राज्य को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। जिन्न ने अपनी शक्तियों से जंगल को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बना दिया। खंडहर गायब हो गया और वह खुद हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया। रानी सुरंजना ने न केवल अपने राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उनके इस साहसिक कार्य की कहानी आज भी राजपुर में सुनाई जाती है और उनकी मूर्ति उस जंगल के बाहर खड़ी है जो अब शांति और समृद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी साहस और बुद्धिमानी से भरी रानी सुरंजना और जिन्न अजराफ की रोमांचक कहानी। इस दास्तान ने हमें सिखाया कि कठिन से कठिन चुनौतियों को भी हम अपने धैर्य और विवेक से जीत सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल जनाता धाम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें लाइक और शेयर करके अपना प्यार जरूर दें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी में आप क्या सुनना चाहेंगे।